हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी टंडन। मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल F2S में। तो आज नंबर सिस्टम में आज हम क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे उसके, और बहुत ही ईजीएस्ट फॉर्म पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो वही समझते हैं कि कैसे उनको आसान तरीके से बिना एफर्ट के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स पहला जैसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। तो अब देखिए, हमें पता होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं पे भी दिया हो तो वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लेकिन एक बार ध्यान से समझिएगा कि जब कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा 19, दैट मीन्स एक अभाज्य संख्या हो, दैट मीन्स हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो हमारा a माइनस बी है वो 1 है। क्योंकि एक चीज है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। तो हमारा जो a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी, ये दिया हुआ है 19, और कह रहा है कि अगर दोनों धनात्मक संख्या है तो a की 0 से 9 तक सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? तो a की सबसे बड़ी संख्या हम रखेंगे 9 और b हो जाएगा हमारा 10। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस में आप फंस जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अब बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 4 की पावर a इक्वल्स टू 5 दिया है। 5 की पावर b बराबर 6 दिया हुआ है। 6 की पावर c बराबर 7 दिया हुआ है, और 7 की पावर d बराबर 8 दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है? a गुणे b गुणे c गुणे d बराबर कितना होगा? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। याद देखिए, यहाँ पर 4 की पावर a 5 है, 5 की पावर b 6 है, 6 की पावर c 7 है, 7 की पावर d 8 है। जब ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आए तो ये सभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दैट मीन्स हम कहेंगे 4 की पावर a b c d बराबर, ये जो पहला है 4 की पावर a b c d बराबर, ये लास्ट वैल्यू हो जाएगी 8। लेकिन यहां पर कंपैरिजन कैसे करेंगे? यहां पर 4 की पावर तो इसको बना नहीं सकते, तो इसको हम बनाएंगे 2 की पावर। 2 की पावर 2 हो जाएगा, और 2 का इसमें मल्टी, ये हो गया 2 की पावर 2 a b c d, ये हो गया हमारा 2 की पावर 3। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a b c d से, तो हमें निकल के आएगा 2 a b c d बराबर 3। तो वैल्यू क्या निकल के आई? a प्लस a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की, a गुणे बी गुणे सी गुणे डी बराबर हमारे पास निकल के आया 3/2। बहुत ही आसान था। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, जो दिखने में बहुत बड़े होंगे लेकिन बहुत ही आसान तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस
1/3 गुणे 4। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर प्लस होगा 1/99 गुणा 100। अब एक चीज यहां पर देखिए, डिफरेंस कितने का है? 1 का। इसको हम देखिए, पहले तो मैं बेसिक बता देता हूं कि कैसे तोड़ेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। ऐसे ही सबको तोड़ लेंगे और ये जो वैल्यू है हमारी 1/2 माइनस 1/3, ऐसे चलते चले जाएंगे। यहाँ पे आएगा प्लस का 1/99 माइनस का 1/100। अब ये जो वैल्यू है ये इससे घट जाएगी, ये आगे वाली भी घट जाएगी, ये सारी घटती चली जाएंगी और 99 तक घट जाएगा। बचेगा हमारे पास ये और ये। तो हमें ये करना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था। हम यहां पर देखेंगे कि डिफरेंस कितना है। डिफरेंस है 1 का। अगर मान लीजिए 2 का डिफरेंस हो, 3 का डिफरेंस हो, 4 का डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, 1 बटा जितने का डिफरेंस हो। यहाँ पर 1 का डिफरेंस है तो 1, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या है 1/1 माइनस यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है 1/100। करने के लिए हम सिर्फ इतना कर सकते थे। ये क्यों दिखाया, ये अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। 1/1 माइनस 1/100, ये कितना हो गया हमारा 100 और ये -1, ये 100 और -1/100। हमारे पास आंसर निकल के आया 99/100। बहुत ही आसान था। सिर्फ हमें छोटी वैल्यू देखना है और यहाँ पर बड़ी वैल्यू देखना है और डिफरेंस देखना है, और इतने से ही हमारा, और ये भी ध्यान देना है कि डिफरेंस सब में इक्वल होना चाहिए। चलिए अब इसको क्लियरिफाई करने के लिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो ये चीज समझ में आ गई कि हमें ये भी नहीं करना है। अगर डिफरेंस 1 का दिया है, हमें सिर्फ ये करना है 1/1 माइनस 1/100। अगर यहाँ पे 1/n है तो यहाँ पर 1/n रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए एक बढ़िया सा बेहतरीन क्वेश्चन देते हैं। अब ये जो मैंने बताया कि आगे 1 बटा ये मैंने रखा, क्यों रखा, अब इससे समझ में आएगा। क्वेश्चन है 1/1 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 10 प्लस ऐसे ही चलते जाएंगे और ये प्लस में होगा 1/67 इंटू 70। अब ध्यान से देखिए, यहां पर डिफरेंस कितना है 3 3 3 3। तो इस 3 को क्या करेंगे 1/3 बाहर निकाल लेंगे, गुणा करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, सबसे छोटी संख्या 1/1 माइनस सबसे बड़ी संख्या 1/70। सॉल्व कर देंगे, यहां पर आया 1/3, ये गुणे में हो जाएगा, यहां निकल के आएगा 70 माइनस 1 69 अपॉन में 70। ये देखो कट जाएगा 23 से, आंसर हमारे पास निकल के आएगा 23/70। कितना आसान था। बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये तो चलिए रहा प्लस में। अब हमारे पास कुछ गुणे वाली वैल्यू आती है, मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू आती है ऐसे बड़ी बड़ी, तो उनको सॉल्व करके देखते हैं कि वो कैसे होंगे। और ऐसे ही कई टाइप के, जितने भी टाइप होंगे सभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 और ऐसे ही मल्टीप्लाई होता जाएगा और मल्टीप्लाई में होगा 1 माइनस 1/n।
अब देखिए सेम पैटर्न हमें उसमें कर रहे थे कि हम उसमें घटा रहे थे और यहाँ पे काटेंगे। काटेंगे कैसे? जो यहाँ पे छोटी वैल्यू बचेगी और यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू बचेगी तो वो बस बचा के रखनी है और बाकी सब हमारा कैंसिल हो जाना है। कैंसिल कैसे हो जाना है? इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा 2/3। तो यहाँ पे हमारे आंसर में हमें 2 बचा के रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे बड़ी वैल्यू में आएगा n-1/n। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है? नीचे। तो आंसर हमारा हो गया 2/n। कुछ करने की जरूरत? इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखिए हमने देखा छोटी वैल्यू कौन सी है, इसको बचा लिया, और बड़ी वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पे कट जाएगी। देखिए 4 - 3 3/4 आएगा, 3 कटेगा, फिर 4 कटेगा, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये भी कटेगा। यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर n बचेगा। आंसर हमारा 2/n। अब इसी में थोड़ा सा मॉडरेट करते हैं, बेसिक से मॉडरेट, मॉडरेट से टफ। सभी टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे। अब देखिए सेम पैटर्न पर 2 - 1/3, 2 - 3/5, ऐसे ही डॉट डॉट करते हैं। तो यहाँ पर भी एक और लिख लेते हैं, 2 - 5/7 मल्टीप्लाई किए, लास्ट में आया 2 - 997/999। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है। 2 3 6 -1 किया, 5/3। हमारे पास छोटी संख्या कौन सी है? 3। ये हमारी बटे में बचेगी। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पर आएगा 1001/999। तो हमें ये मिलेगा। ये हमारा आसान सा आंसर। कुछ करने की जरूरत? अब चलिए थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लाते हैं। वन माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। कहाँ तक? 1 - 1/20 का स्क्वायर। अब देखिए अगर अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। अगर इसको करेंगे तो ये 1 - 1/4 होगा, तो यहाँ पे 1 - 1/9 होगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3/4, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 8/9। ये देखिए कट नहीं रहा है। तो इसमें देखिए कुछ आपको पैटर्न दिख रहा होगा। तो पहले उसको उस तरीके से बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, और करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आपको बताया है। देखिए यहां पर आपको ये दिख रहा है 1 - 1/2 का स्क्वायर। हम इसको आसान तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर - 1/2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये लिखा है a² - b², a² - b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a + b, a - b। सभी टर्म को ऐसे लिख लेंगे, लिखेंगे नहीं, समझ लेंगे। और करेंगे कैसे? अब देखिए हम सोच के चलते हैं कि हमने प्लस लिया, दैट मीन्स जब प्लस लेंगे तो हमें सिर्फ इससे मतलब है और यहां पर इससे मतलब है।
तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3/2, तो हमें पता है कि कौन सा लेना है, हमें 2। यहाँ पर आ जाएगा 21/20, हमें पता है कौन सा लेना है 21। तो हमारा जो प्लस वाले का आंसर था वो आया 21/2। अब माइनस वाला ले लेते हैं। यहां पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1/2। यहां पर सॉल्व करेंगे 19/20। यहां पर छोटी सी वैल्यू कौन सी है 1, यहां पर बड़ी वैल्यू कौन सी है 20, तो आंसर आएगा 1/20। अब ये सभी तो मल्टीप्लाई में, गुणे में, तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा। अब ये दो आसान सी वैल्यू हमारे पास निकल के आई। जो प्लस में सॉल्व किया उसकी आई 21/2, जो माइनस में निकल के आई वो आई 1/20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21/40। आसान तरीके से हमारा इतने बड़े सवाल का छोटा सा आंसर आ गया। चलिए अब और भी सवाल देखते हैं। अब ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब पहले, इससे पहले थोड़ा सा कुछ फॉर्मूलों के ऊपर नजर डाल दीजिए। कैसे? अब मैं कहूं a माइनस बी है, जो a माइनस बी है, अगर मैं कहूं कि इसकी पावर में कितना है, तो a की पावर भी 1 है और b की पावर भी 1 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसमें a माइनस बी हमारा फैक्टर है, सेम है। और कितना है 1, a² माइनस b²। ध्यान समझिएगा, बहुत समझने वाली बात है। a² माइनस b², इसमें फैक्टर क्या निकला, a माइनस बी, a प्लस बी। अब अगर क्यूब वाला करते हैं, a³ माइनस b³, तो यहां पर क्या निकलेगा, a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b²। अब लास्ट a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 करते हैं, तो क्या निकलेगा, a माइनस बी, a प्लस बी, a² प्लस b²। बस इतना ही समझेंगे। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि a की पावर में 1 है, a की पावर में 1 है, तो यहां पर क्या निकल के आया, a माइनस बी। a की पावर में 3 है, b की पावर में 3 है, तो यहां पर क्या निकल के आया, a माइनस बी। लेकिन जिसकी पावर सम है, यहां पर a की पावर 2 है और माइनस बी की पावर 2 है, तो यहां पर a माइनस बी तो निकला ही, साथ में क्या निकला, a प्लस बी। ऐसे देखिए, a की पावर 4, b की पावर 4, तो इसमें क्या निकला, a माइनस बी भी और a प्लस बी। तो कहने का मतलब ये है, अब समझिएगा, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छी बात है। a की पावर 69 प्लस, सॉरी माइनस था, माइनस b की पावर 69, और यहां पर दिया है a की पावर 72 माइनस b की पावर 72। तो इसका जो फैक्टर रहेगा, यहां देखिए विषम है तो सिर्फ a माइनस बी निकल कर आएगा, और जहां पर पावर सम है वहां पर a माइनस बी तो निकलेगा और साथ में क्या निकल के आएगा, a प्लस बी। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर a माइनस बी और a प्लस बी ये दोनों फैक्टर निकल के आएंगे, और जहां पर पावर विषम होगी वहां पर सिर्फ a माइनस बी आएगा। ऐसे ही थोड़ा सा प्लस में समझते हैं।
अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर a की पावर 1 है प्लस b की पावर 1 बराबर क्या निकला, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें कुछ निकलेगा, सेम ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब क्यूब करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो फिर से निकल के आएगा ए प्लस बी, और साथ में क्या निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब जब करेंगे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 तो यहाँ पर कुछ निकलेगा नहीं, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। अब ध्यान से देखिए, जहां पर सम संख्या है उसके कोई भी फैक्टर नहीं होंगे, और जहां पर भी विषम संख्या है वहां पर a प्लस बी एक फैक्टर निकलेगा। तो यहां पर एक एग्जांपल में देखते हैं। हमने कहा कि a की पावर 72 प्लस b की पावर 72 है, और a की पावर 101 प्लस b की पावर 101। तो हमने बताया कि जहां पावर विषम है वहां पे क्या निकलेगा, a प्लस बी एक फैक्टर निकलेगा, एक गुणनखंड निकलेगा। लेकिन जहां पर पावर सम है उसका कोई भी फैक्टर नहीं निकलेगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। इसी से आधारित एक क्वेश्चन रखा है, इसी वजह से इस चीज को समझाना जरूरी था। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। यहां पर लिखा हुआ है n, ये n है, n एक सम संख्या है। अब देखिए, पहले से ही आपको बता दिया है कि जो n है हमारी, n एक सम संख्या है। तो लिखा है उसने कि 6 की पावर n माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए, अब हमें पहले से ही पता है कि जो n है हमारा सम संख्या है, तो इसको और इजी कैसे लिख सकते हैं, 6 की पावर n माइनस 1 की पावर n। अब देखिए, 1 की पावर में कुछ भी लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 6 की पावर n माइनस 1 की पावर n, तो अभी अभी बताया था, ये हो गया a की पावर n माइनस b की पावर n। n सम संख्या है, तो यहां पे क्या निकलेगा सम संख्या में, a माइनस b, यहां पर लिखते हैं, यहां पर क्या निकल के आएगा, a माइनस b निकलेगा ही, लेकिन सम संख्या हो तो a प्लस b भी निकलेगा। अगर विषम हो तो सिर्फ a माइनस b निकलेगा। अब देखिए, रख देते हैं a माइनस b में 6 माइनस 1, यहां निकलेगा 6 प्लस 1, ये हो गया 5, तो ये हो गया 7। हमारा आंसर आ जाएगा 5 7 35। बहुत ही आसान था, इसी वजह से समझाना जरूरी था कि कैसे आएगा। अब ऐसे ही और क्वेश्चंस पे देखते हैं, नजर डालते हैं। हाँ, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। यहां पर लिखा हुआ है कि जो n है, n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, यही है, किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब ध्यान से समझिए, अब यहां पर पावर में जो दिया हुआ है, घात में जो दिया हुआ है 4n है, यहां पर 3n है, जो कि समान तो है नहीं, समान क्या है n। तो हमें क्या करना है, पहले तो जो घात है, जो पावर है, उसको बराबर करना है।
बराबर करना है तो हम लिख देते हैं 3 की पावर 4 की पावर n। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस इसको लिखेंगे 4 की पावर 3 की होल पावर n। अब देखिए, अब पावर बराबर है, बराबर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 3 का खुद में ही 4 बार गुणा, मतलब वैसे तो आएगा 81, लेकिन समझिए 3 का खुद में ही 4 बार गुणा, दैट मीन्स 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 3 9 3 27 3 81 आ गया। अब ऐसे ही इसका करेंगे 4 की पावर 3, मतलब 4 का खुद में ही 3 बार गुणा, 4 16 64, तो यहां पर आ गया 81 की पावर n माइनस ये हो गया 64 की पावर n। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक है, यहां पर माइनस है। हमें नहीं पता कि ये संख्या जो है वो सम है या विषम। अगर हमें पता होता कि ये संख्या सम है तो a माइनस बी और साथ में क्या निकलता, a प्लस बी। अगर मान लेते हैं कि ये संख्या विषम है तो क्या निकलेगा, सिर्फ a माइनस बी। तो हमें जब पता ही नहीं है तो हम ये वाला फैक्टर नहीं लेंगे। हम कहेंगे कि हमें पता है सम हो या विषम, हमारा a माइनस बी निकलेगा ही निकलेगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 81 माइनस 64। हमारे पास आंसर निकल के आएगा 17। जो 17 एक ऐसी संख्या है जो इसको ये पूर्णतः डिवाइड करेगी। n की वैल्यू बल्कि कुछ भी हो, लेकिन धनात्मक होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेम क्वेश्चन, इन सवालों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। दिया हुआ है 527, पावर देखिए कितनी जबरदस्त है, 379 प्लस 473 की पावर है 379, और एक और वैल्यू दी हुई है 527 के पावर में दिया हुआ है 166, और अब माइनस है 473 473 की पावर में भी 166 है। अब देखिए पावर समान है दोनों में। ये लिखा हुआ है a की पावर n प्लस b की पावर n। मैंने बताया था कि अगर जो पावर है प्लस में विषम है तो a प्लस b निकलेगा, अगर पावर सम है तो कुछ भी नहीं निकलेगा। अब यहां पर a प्लस बी निकलेगा, यहां देखिए यहां माइनस है, यहां पर विषम होता तो a माइनस बी निकलता, यहां पर सम है तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों निकलेगा, a माइनस बी और a प्लस बी। हमसे क्या पूछा गया, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड जो समान हो, मतलब ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या निकलेगा हमारा a प्लस बी। a प्लस बी क्या है, a और b। 527 प्लस 473 हमारा कितना निकल के आया, 1000। 1 और 3 अंडे। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरह देखो।
23 की पावर 19 प्लस 19 की पावर 19, और दूसरा है हमारे पास 23 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23। अब देखिए दोनों में घात विषम है, प्लस है, दोनों की घात विषम है। अगर सम होता तो कोई फैक्टर नहीं निकलता, विषम है तो यहाँ पे भी a प्लस बी निकलेगा और यहाँ पर भी a प्लस बी निकलेगा, यहाँ पर भी पावर में विषम है। तो हमारे पास a और b क्या है, 23 और 19, 9 3 12, 2 2 1 3 1 4, हमारे पास कितना आंसर निकल के आया, 42। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है और इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है n, जो कि एक प्राकृत संख्या है। n क्या है, हमारी एक प्राकृत संख्या है। अब इसमें लिखा हुआ है 10 की पावर n माइनस 1, इसके अंकों का योग, जो इसके अंकों का योग है वो दिया हुआ है 4707। तो इसने n का मान पूछा हुआ है, बहुत ही आसान है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अगर मैं कह दूं 10 का स्क्वायर करूं कितना हो जाएगा, 100। अगर मैं कह दूं 10 के स्क्वायर में 1 माइनस कर दूं तो 100 में हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास कितना निकल गया, 99। मतलब कि मैंने 10 का स्क्वायर माइनस 1 किया तो 99 निकल के आया, मतलब जितनी पावर है उतनी ही 9 निकल के आए। मैं कह दूं 10 की पावर 4 माइनस 1 तो हमारे पास में 4 9 निकल के आएंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 10 की पावर 9, मतलब 9 हमारे पास कितने होंगे, 10 की पावर n माइनस 1, तो हमारे पास 9 कितने निकल के आएंगे, n 9 9 9 9 9 डॉट 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 n बार, n टाइम्स। ओके, तो अब इनको जोड़ेंगे कैसे, मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो ये कहाँ तक चलता जाएगा, n बार। तो एक बात समझिए, मैं अगर कहूं कि 9 प्लस 9 ये 2 बार है तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं 9 गुणे 2, मैं कह दूं 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, मैंने 4 बार लिखा तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि 9 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो यहां पर 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 डॉट 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 n बार है, तो इसको हम नहीं कह सकते, ये हो जाएगा हमारा 9 गुणे n, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 4707। n बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4707 बटा 9। चलिए डिवाइड कर देते हैं, 9 पंचे 45, 18 2, इसको डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 523, जो कि हमारी n की एक वैल्यू है जो प्राकृत संख्या है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।